दोस्तों, आप चाहते हैं अपने ट्रैफिक चालान्स जो बहुत ही हैवी कॉस्ट पे आपके कट गए हैं उनका निपटारा करना, आप अपने मैट्रिमोनियल केसेस का निपटारा करवाना चाहते हैं, अपने चेक बाउंस केसेस का निपटारा करना चाहते हैं, आपका कोई भी सिविल केस है उसका निपटारा करवाना चाहते हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा कंपाउंडेबल समझौता योग्य अपराध है जिसका मामला चल रहा है। आज इस वीडियो में जानते हैं कि नेशनल लोक अदालतें क्या होती हैं, लोक अदालतें कितनी बार लगाई जाती हैं, कहां लगती हैं और किस तरह से आप अपने मामले को यहां पर ले जा सकते हैं, कौन कौन से मामले हैं जो लोक अदालत के अंदर रखे जाते हैं और लोक अदालत में किस तरह से उनका निपटारा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द लीगल स्पिरिट पर। साथियों, राष्ट्रीय स्तर पर नियमित अंतराल में समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। यह लोक अदालतें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुक स्तर की सभी अदालतों में एक साथ एक ही दिन पर आयोजित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे मामलों का बहुत शीघ्रता पूर्वक निपटारा किया जाता है और वहां पर पक्षकारों को एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी जो न्यायालय में होने वाली प्रक्रिया है उससे छुटकारा मिलता है और एक ही दिन में उनका फैसला हो जाता है, जिससे कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है, आपसी भाईचारा बना रहता है। लोक अदालतें पूरे देश के अंतर्गत लगती हैं। लोक अदालत्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। वर्ष 2024 के 2 नेशनल लोक अदालत लग चुकी हैं और अब जो नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है यह 3rd टाइम की नेशनल लोक अदालत है जो 14 सितंबर 2024 को लगने जा रही है। इसके बाद में जो लास्ट लोक अदालत होगी वो 14 दिसंबर 2024 को लगेगी। इससे पहले 9 मार्च व 11 मई को नेशनल लोक अदालत लग चुके हैं। अब बात आती है कि लोक अदालत के अंदर आप कौन से मामले लेके जा सकते हैं, तो वह सभी मामले जो किसी भी न्यायालय के अंदर लंबित हैं और वो समझौता योग्य हैं तो आप उनको लोक अदालत के अंदर ले जा सकते हैं। इसके अलावा वह सभी विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं लेकिन भविष्य में उनके न्यायालय के समक्ष आने की उम्मीद है, तो ऐसे मामलों का निपटारा भी आप लोक अदालत के अंदर करवा सकते हैं। इसके अलावा वह सभी ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल हैं, जो कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल प्रकृति के नहीं हैं, समझौता योग्य हैं, तो उनको आप यहाँ पर लोक अदालत में रखवा सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, चेक बाउंस के केसेस, ट्रैफिक चालान के केसेस या सिविल केसेस या मनी रिकवरी सूट आप इसके अंतर्गत रखवा सकते हैं, जहां पर बहुत ही आसानी से अगर दोनों पक्षकार मानते हैं, दोनों पक्षकारों के ऊपर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव नहीं दिया जाता है, उनकी अंतिम स्वीकृति उनकी खुद की रहती है। अगर वो चाहते हैं मामले का निपटारा करना तो दोनों ही एक साथ अपनी स्वीकृति से और मामले का निपटारा कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालतों का आयोजन करने के बाद से लेकर अब तक हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो केसेस पहले से पेंडिंग थे और वो केसेस जो अभी तक न्यायालय के समक्ष आए नहीं थे उनके अंतर्गत बहुत सारी कमी आई है और उनका अगर डाटा हम देखते हैं तो उनके अंदर एक कमी आई है, जिससे कि न्यायालयों का बर्डन बहुत कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं 2021, 2022 और 2023 के अंतर्गत लगने वाली लोक अदालतों के बारे में। इन तीनों साल के अंदर साल में 4 लोक अदालतें लगी हैं। जो यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि लोक अदालतों के माध्यम से सन 2021 के दौरान लगभग 128 लाख मामलों को डिस्पोज ऑफ किया गया है और लोक अदालतों के माध्यम से ही 2022 के दौरान 419 लाख मामलों को खत्म किया गया है, उनका निपटारा किया गया है। और यही मामला आप अगर बात करते हैं 2023 के दौरान तो लगभग 810 लाख मामलों का निपटारा इन लोक अदालतों के माध्यम से किया गया है। तो अब आपको यह जानकारी के बाद में आपको पता चला होगा कि किस तरह से अदालतों के अंदर लोक अदालत के माध्यम से मामलों को निपटारा किया जाता है। और अगर यह लोक अदालतों के माध्यम से इतने केसेस का निपटारा होता है तो जो अदालतें हैं, जो दैनिक रूप से अदालतें काम कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट लेवल में, तो उनके ऊपर बर्डन कम हो रहा है।
तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका कोई मामला किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है और उसको आप लोक अदालत में रखकर सोल्व करवाना चाहते हैं, निपटारा करना चाहते हैं, तो उसको आप 14 सितंबर को लोक अदालत लगने जा रही है, उसके अंतर्गत रखवा के आप अपने मामले का निपटारा करवा सकते हैं। आप इस मामले में किसी भी वकील की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप अपने मामले को लोक अदालत में रखकर और निपटारा करवा सकते हैं। इसके अलावा मीडिएशन सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां पर भी आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के अंतर्गत वहां पर ऑफिसेज हैं। एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सभी कोर्ट्स के अंतर्गत एडीआर सेंटर होते हैं, वहां पर जाकर भी आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं और लोक अदालत में अपने मामले को रखवाकर निपटारा कर सकते हैं। तो साथियों, इसके साथ ही बात करते हैं कि ट्रैफिक चलान्स, बहुत बड़े बड़े मात्रा में ट्रैफिक चलान्स किए जाते हैं लोगों के, और उसमें किए जाने वाले अमाउंट जो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 और कितना भी हो सकता है, तो उससे अगर परेशान हैं आप और आप चाहते हैं कि हम हमारे इन चलान्स को कम कर और भर दें, तो आप इनको अपने लोक अदालत में रखवा कर आप भर सकते हैं, जहां पर आपको मिनिमम लगभग 25 से 30% के चार्जेस के ऊपर ही आपका चालान भर जाता है। तो इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं और आप अपने चालान लोक अदालत में रखवा कर और उसको आप अपने ट्रैफिक केस को खत्म कर सकते हैं। जो आपका अगर 25,000 रुपए का चालान है, तो वह आपका मिनिमम 5 से 7,000 रुपए या 3,000 रुपए यह आपका कम हो जाता है। सिर्फ इतना ही भरना होगा, जो आपका मिनिमम कम से कम चार्ज लगेगा वह आपका बहुत ही एक मामूली सा चार्ज होगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, जिससे कि हर जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा इस वीडियो को देखा जाए और इससे फायदा उठाया जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द लीगल स्प्रेड। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।